वेलकम बैक फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने फार्मेसी फ्रेंड चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त फैजुद्दीन। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के चैप्टर 5, प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोर एंड टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए। वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि दोस्ती दोस्त के काम आता है। इंट्रोडक्शन। स्टोर्स को किसी भी हॉस्पिटल में एक सब ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डिफाइन कर सकते हैं जहां मटेरियल्स को आसानी से इंस्पेक्टेड, अप्रूव्ड एंड स्टॉक्ड किया जाता है। स्टोर में मटेरियल की क्वालिटी मापने के लिए एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। मटेरियल्स का अकाउंटिंग एक सिंपल मेथड से होनी चाहिए। मटेरियल्स की कंडीशन अच्छी रहे इसके लिए उचित रूप से डिजाइन किए गए स्टोर में ही स्टोर करना चाहिए। लेआउट ऑफ अ स्टोर। फार्मेसी स्टोर को हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर फार्मेसी के पास होना चाहिए। स्टोरेज में सफाई होनी चाहिए ताकि नमी या गर्मी से ड्रग्स, केमिकल्स, बायोलॉजिकल मटेरियल्स आदि खराब ना हो। स्टोर में 2 डोर्स होना चाहिए, एक सामान रिसीव करने के लिए तथा दूसरा मटेरियल्स इशू करने के लिए। कॉस्टली मटेरियल्स को हमेशा डिब्बे में बंद रखना चाहिए। स्टोर में बड़ी संख्या में मटेरियल्स को स्टोर किया जाता है, इसीलिए स्टोर में रखे गए उत्पादों को पहचानने के लिए एक कोड सिस्टम होना चाहिए। स्टोर में ड्रग की व्यवस्था निम्नलिखित प्रकार से करनी चाहिए। नंबर 1, कैप्सूल, टैबलेट्स, लिक्विड, डोजेज फॉर्म एंड इंजेक्शन होना चाहिए। नंबर 2, बायोलॉजिकल एंटीबायोटिक्स को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना चाहिए। नंबर 3, नारकोटिक्स, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को लॉकर में रखना चाहिए। नंबर 4, पॉइजन मटेरियल्स को क्लोज रैक में रखना चाहिए और उस पर पॉइजन का लेबल लगा होना चाहिए। नंबर 5, लार्ज बल्क आइटम्स को बॉटम में रखना चाहिए। नंबर 6, एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स, लीवर्स प्रिपरेशंस को 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर स्टोर करना चाहिए। प्रोसीजर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग एंड सप्लाईज। जनरली हॉस्पिटल के स्टोर में मटेरियल परचेज करने के लिए एयरवाइज एक अपना बजट होता है। लार्ज हॉस्पिटल में परचेज कमेटी के द्वारा यह काम किया जाता है, लेकिन फार्मासिस्ट को स्टैंडर्ड को पूरा ना करने वाली मेडिसिन को परचेज करने से रिजेक्ट करने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि फार्मासिस्ट ही पेशेंट को दी जाने वाली मेडिसिन की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार होता है। स्टोर की खरीद आमतौर पर निम्नलिखित स्रोतों द्वारा की जाती है। 1, मेडिकल स्टोर डिपोट। नंबर 2, डायरेक्टरेट जनरल सप्लायर्स एंड डिस्पोजल। 3, डायरेक्ट फ्रॉम होलसेल एंड मैन्युफैक्चरर्स। 4, बाय इन्वेस्टिंग टेंडर्स। 5, इमरजेंसी परचेज फ्रॉम लोकल मार्केट्स। नंबर 1, मेडिकल स्टोर डिपोट। इस ऑर्गेनाइजेशन में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, केरला, हैदराबाद एंड गुवाहाटी ETC इन डिपोट द्वारा निर्मित वस्तुओं को ऑर्गेनाइजेशन द्वारा खरीदा जाता है और चेन्नई एंड मुंबई में टेस्टिंग यूनिट में टेस्ट विभिन्न आधार पर होता है। यह नो प्रॉफिट एंड नो लॉस पर कार्य करता है। नंबर 2, डायरेक्टरेट जनरल सप्लायर्स एंड डिस्पोजल। टेंडर सामान आपूर्ति और सेटलमेंट ट्रेड्स के लिए कॉल और ऑर्डर करता है। पेमेंट्स केवल इंडेंटर द्वारा निर्मित वेरिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बाद ही की जाती है। डायरेक्ट परचेज फ्रॉम होलसेल और मैन्युफैक्चरर्स। होलसेल से डायरेक्ट परचेज मटेरियल एक प्रॉपर परचेज प्रोसीजर के बाद ही की जाती है। परचेज किए गए मटेरियल्स को प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन में स्टॉक किया जाता है। वाई इन्वेस्टिंग टेंडर्स। टेंडर्स विभिन्न सप्लायर्स को बुलाता है और आमतौर पर सबसे कम बोली लगाने वाले को ऑर्डर की सप्लाई के लिए चुना जाता है, लेकिन प्राइस एंड क्वालिटी को ध्यान में रखा जाता है। इमरजेंसी ड्रग फ्रॉम लोकल मार्केट। कोई भी ड्रग जो ना तो मेडिकल स्टोर डिपोट, डायरेक्टरेट जनरल सप्लाई एंड डिस्पोजल और इमरजेंसी ड्रग जो आउट ऑफ स्टॉक हो गई हो से जल्द से जल्द लोकल मार्केट से खरीदते हैं और परचेज फार्म की एक कॉपी डिपार्टमेंट को और दूसरी कॉपी फार्मेसी में भेज देते हैं, जिससे खरीदी गई ड्रग को दोबारा ना खरीदा जा सके। जनरल परचेजिंग प्रोसीजर। दी जाने वाली सभी स्पेसिफिकेशन आइटम की लिस्ट फार्मासिस्ट द्वारा तैयार की जाती है। इस लिस्ट में डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन, पैकेजिंग, क्वालिटी का डाटा होता है। फिर इस लिस्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन एंड परचेजिंग डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है। ऑर्डर की कई कॉपियां तैयार की जाती हैं। A copy for suppliers. 2, a copy for account section. 3, a copy for purchase section. 4, a copy for department. 5th and 6th copy for consult receiving department. 7th copy as history copy. टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। खरीदे गए रॉ मटेरियल्स की हॉस्पिटल की लेबोरेटरी में जांच करना चाहिए कि रॉ मटेरियल्स ऑफिशियल स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं या नहीं। हमें रॉ मटेरियल्स की प्योरिटी एंड
पोटेंसी को फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग फॉलो करना चाहिए। यूजली स्ट्रेंथ, यूजली मार्केट में उपलब्ध ड्रग की डोजेस फॉर्म की स्ट्रेंथ चेक की जाती है। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में ड्रग में मौजूद प्रॉपर्टीज़ की जानकारी मिलती है। ऑर्डर एंड टेस्ट, रॉ मटेरियल के सैंपल को खोलने पर उसमें से कोई ऑर्डर गंध आ रही है या नहीं यह पता करते हैं। लिमिट्स ऑफ इम्प्यूरिटीज़, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज पार्ट ऑफ मिलियंस। ब्लैंक डिटर्मिनेशन, इसका अर्थ है कि टेस्ट या परख के लिए एक ही प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है। इंडिकेटर, 0.1 ml, 3 drops unless otherwise stated। पैकेजिंग, स्टोरेज एंड लेबलिंग। कंटेनर्स, नंबर 1 लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स, नंबर 2 बेल क्लोज कंटेनर्स, नंबर 3 टाइटली क्लोज कंटेनर, नंबर 4 सिंगल डोज कंटेनर, नंबर 5 मल्टी डोज कंटेनर। एनालिटिकल मेथड्स, नंबर 1 ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट टेक्निक्स, क्रोमेटोग्राफी, पोलैरोग्राफी, फ्लेम फोटोमेट्री, फ्लोरोमेट्री, इलेक्ट्रोफोरेसिस।